हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। मैं शरद यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लैंस एकेडमी पर। दोस्तों, यहां पर आज मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करूंगा कि आपकी एक ब्रीफ स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि किस तरीके से आगामी परीक्षा जो जुलाई में होने वाली है यूपी पीसीएस की, जैसा कि आयोग ने अपने लिखित नोटिस में दिया था कि हम लोग जुलाई में किसी भी दिन करा सकते हैं। किसी भी दिन का मतलब जो 4 संडे है उसमें से किसी भी दिन, लेकिन उम्मीद है कि 15 जुलाई के बाद हो सकता है कोई एक संडे लिया जाएगा और वहां पे एग्जाम करा दिया जाएगा। लेकिन इसी को लेके बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ गए कि सर इसके लिए एक छोटी सी स्ट्रेटजी बताइए जिससे हम उस पर्पस पे, उस परिपाटी पर चलते हुए अपने प्रीलिम्स को क्वालिफाई कर लें। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं यहाँ पे एक टॉपर सीक्रेट बताऊंगा। टॉपर सीक्रेट का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर जितने लोग सेलेक्ट हो जाते हैं, स्पेशली कुछ मेरे भी कॉन्टेक्ट्स में 2022 में 2023 में वो लोग सेलेक्ट भी हो गए यूपी पीसीएस में। कोई डिप्टी एसपी बना, कोई जो है कि आपका खादी ग्राम उद्योग भंडार में मैनेजर है। बहुत सारे लोगों की अलग अलग पोस्ट है। तो जब मेरा उनसे डिस्कशन हुआ तो उन्होंने ये बताया कि हाँ, प्रीलिम्स को, स्पेशली प्रीलिम्स को क्वालिफाई करने के लिए कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको फोकस करना चाहिए। मैक्सिमम आपको चीजें पता रहती हैं लेकिन आप उसे रूटीन वाइज फोकस नहीं करते हो, और कुछ उसमें वैल्यू एडिशन वाली भी चीजें होती हैं जो सामान्यतः हम लोग क्या होता है एक ही परिपाटी पर चलते हैं और वैल्यू एडिशन नहीं कर पाते हैं। और मेरे पास भी खुद अपने पास अनुभव है और कई सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं जो मेंस तक पहुंच रहे हैं, इंटरव्यू तक पहुंच रहे हैं, लेकिन उनका प्रीलिम्स नहीं रुक रहा है। मैंने खुद 2 बार मेंस दिया हुआ है, प्रीलिम्स की कोई इशू नहीं है, लेकिन मेंस में कैसे क्या काम होगा उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। आज स्पेशली हम यूपी पीसीएस प्रीलिम्स पर फोकस करेंगे कि किस तरीके से इसकी एक ब्रीफ स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो यहां पर मैंने कुछ पॉइंट आउट किए हैं। अब देखिए, मार्केट में कहने का मतलब बहुत सारे यूट्यूब चैनल देख रहे होंगे, आप खुद भी इस फील्ड में 3 से 4 साल से हैं, 2 साल से हैं, या फिर बिगिनर स्टूडेंट है। बहुत सारे लोगों के मैसेज आते हैं कि सर मेरा प्रीलिम्स ही नहीं हो रहा है। तो प्रीलिम्स क्यों नहीं हो रहा है, उसके पीछे के रीजन को जानना चाहिए और उस रीजन पे काम करना चाहिए, और उसके लिए कुछ एक निश्चित पैटर्न होते हैं। कितना भी आप यूपीएससी पेपर को देख लो, यूपी पीसीएस पेपर को देख लो, इन दोनों में बहुत सारी डिफरेंसेस हैं। केवल एक जगह सिमिलरिटी देखने को मिलेगी। वो सिमिलरिटी क्या है? सिलेबस में। एक तरफ यूपी पीसीएस का सिलेबस ले लो, एक तरफ यूपीएससी का ले लो, देखोगे दोनों के सिलेबस में तो सिमिलरिटीज है, लेकिन उसके पूरे प्रीलिम्स से लेके इंटरव्यू तक के पैटर्न में बहुत चेंजेस हैं। मार्क्स में भी चेंजेस है। आप प्रीलिम्स के क्वेश्चन ऑफ नंबर देख लो, ठीक है, ये देख सकते हो, नंबर ऑफ क्वेश्चन, साथ में उसके प्रीलिम्स का पैटर्न देख सकते हो। यूपीएससी का अलग है, पीसीएस का अलग है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आपको प्रीलिम्स ओरिएंटेड स्ट्रेटजी फॉलो करनी चाहिए। और एक नेचर को ट्रेंड आप देखोगे कि 2018 के बाद से, जब से मतलब 2018 से जो मेंस रिटर्न होने लगा है, तो उसके प्रीलिम्स के पैटर्न में बहुत सारे डिफरेंसेस देखने को मिले हैं। 2019 का पेपर देख सकते हो, 21 का पेपर देखिए, 22 का पेपर देखिए, ये पुराने पैटर्न से बहुत अलग हो चुका है, बहुत ही अलग हो चुका है। मतलब इसमें कॉन्सेप्ट को भी इंक्लूड किया जा रहा है, कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन को इंक्लूड किया जा रहा है, और पीवाईक्यू को भी अच्छे से इंक्लूड किया जाता है। तो इन्हीं सब चीजों पे आज हम स्ट्रेटजी पे चर्चा करेंगे। तो देखिए, यहां पर कुछ बातों को ध्यान रखना है। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको अपने सिलेबस के साथ प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करना चाहिए। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि पिछले 30 साल के प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करने लगते हैं। कुछ स्टूडेंट केवल 5 साल के पेपर को सॉल्व करते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो 10 से 12 साल के प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करते हैं। अब आप कहोगे सर इसमें नया क्या है? नया मैं बता देता हूं कि यूपी पीसीएस के प्रीलिम्स को क्वालिफाई करने के लिए आपको कौन कौन से प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करना चाहिए। पहली चीज, आपको जो आरओ एग्जाम्स हुआ है जिसके प्रीलिम्स और मेंस 2010 से लेकर 2023 तक का, 2024 में ये जो पेपर हुआ है 11 फरवरी का, इस पेपर को भी इंक्लूड करते हुए आपको सारे प्रीलिम्स और मेंस के पेपर को सॉल्व करना चाहिए। प्रीलिम्स और मेंस के पेपर को सॉल्व करो। 2021 में, 2018 में, 22 में आप पेपर देखोगे कि आरओ के प्रश्नों को ही सीधे सीधे 5 से 7 प्रश्नों को उठा के रख दिया जाता है प्रीलिम्स के पेपर में। क्लियर हो गई ये चीज। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट आता है कि यूपी पीसीएस के प्रीवियस ईयर जो पेपर हैं वो हम 30 साल के करें या फिर 12 साल के करें, 25 साल के करें, 8 साल के करें, कितने साल के करें। तो मेरा जो जेन्युइन मामला है कि 2010 से लेकर 2023 तक के सारे प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करिए, जिसमें 2015 में भी री एग्जाम हुआ था उसको भी कवर करिए। 2012 से इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उसके पीछे का पैटर्न काफी फैक्चुअल है और काफी, कह सकते हो कि अब यूजफुल नहीं रह गया। यूजफुल नहीं रह गया इन द सेंस कि उस तरीके के पैटर्न से लोग आगे बढ़ गए। एग्जामिनर को भी पता चल चुका है कि अब जो है कि वो पैटर्न से काफी स्टूडेंट अपडेट हो चुके हैं, आगे आ चुके हैं। जो हमारे यहाँ यूट्यूब टेक्नोलॉजी चल रही है, बहुत सारे लोग यूट्यूब से पढ़ाई कर रहे हैं। गांव के क्षेत्रों तक भी जो है कि एजुकेशन हमारी पहुंच चुकी है, शिक्षा पद्धति पहुंच चुकी है तैयारी करने की। तो कहीं ना कहीं एग्जामिनर भी अपने आप को अपडेट कर रहा है पेपर को लेकर। तो 2012 से पीछे जाने का कोई मतलब नहीं बनता है। आप अगर उसके पीछे जाओगे भी तो केवल आप फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करोगे, और फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन एक बहुत बड़ा समुद्र है जिसे आप कलेक्ट करते करते थक जाओगे, लेकिन वो खत्म नहीं होगा।
तो 2012 से लेकर 2022 तक का, सॉरी 23 तक का पूरा कंप्लीट करिए। इसमें भी आप देखोगे कि पहले 2017 तक मेंस आपका ऑब्जेक्टिव होता था यूपीपीसीएस का, उसके बाद से जो है कि मेंस इसका रिटर्न होने लगा। तो आप प्रीलिम्स भी कवर करिए, मेंस भी कवर करिए। प्रीलिम्स के लिए जो बुक की मैं बात करूंगा, तो आप दृष्टि आईएएस पब्लिकेशन की बुक ले सकते हैं, जिसमें बहुत ही ऑथेंटिक तरीके से, बहुत स्टैंडर्ड तरीके से, और उसके जो अपडेट होते हैं, जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन होती है, जो आंसर होते हैं, जो एनालिसिस होता है, वो काफी ऑथेंटिक मैं मानता हूँ। हालांकि मार्केट में बहुत सारी बुक्स हैं, लेकिन आप उसको अगर फॉलो करते हो तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। ये चीज तो हो गई केवल प्रीवियस ईयर पेपर की। और इसके साथ सबसे इंपॉर्टेंट क्या बात आती है ना, कि आपके पास क्या है, केवल 15 अप्रैल, मतलब 15 दिन अप्रैल में बच रहे हैं, मई जून जुलाई में कभी पेपर हो सकता है। तो 2.5 महीने की एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए। अब यहाँ पर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो पहले से लगातार तैयारी तो कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि लास्ट मोमेंट पे आप क्या सारी किताबें एक बार पढ़ लोगे? क्या हिस्ट्री की पढ़ लोगे, साइंस की पढ़ लोगे, ज्योग्राफी की पढ़ लोगे, पॉलिटी पढ़ लोगे, इकोनॉमिक्स पढ़ लोगे? तो ये मैं कहूंगा इम्पॉसिबल काम होगा। अगर आपने अपने बुलेटिन नोट्स बना रखे होंगे, छोटे छोटे की फैक्ट्स बना रखे होंगे, तो आप उसे तो रिवीजन कर सकते हो, लेकिन पूरी पूरी बुक आप रिवीजन कर जाओ, ये इम्पॉसिबल कहानी होगी। इसीलिए कुछ ऐसी बुक्स का सहारा लिया जाता है जो आपकी मेमोराइज कराए चीजों को, जो आपकी चीजों को रिवाइज कराए। क्योंकि आपने किताबें तो खूब पढ़ ली, 2-2 3-3 बार पढ़ ली, अंडरलाइन टू लाइन करके पढ़ लिया, अगर आपने उसके कहीं बुलेटिन नोट्स नहीं बनाए, पॉइंट आउट नोट्स नहीं बनाए हैं प्रीलिम्स ओरिएंटेड, तो आपको एग्जाम से पहले बहुत नर्वसनेस फील होगी, बहुत कॉन्फिडेंट लो फील होगा। और ऐसी स्थिति में आपके कॉन्फिडेंट को इंक्रीज करने के लिए कि आपने जो चीजें पढ़ी हैं वो रिकॉल हो पा रही हैं कि नहीं हो पा रही हैं, वो चीजें मुझे तैयार हो रही हैं कि नहीं हो रही है, इसके लिए हम कुछ क्विक बुक का पैटर्न लेते हैं, क्विक बुक का सहारा लेते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट आती है आपकी घटना चक्र, सबसे इंपॉर्टेंट आती है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि इसमें लगभग हर चैप्टर वाइज जितने भी प्रश्न आए होते हैं, इन सभी चीजों को इंक्लूड किया जाता है, और इसके माध्यम से आप अच्छे से अपनी तैयारी को रिवीजन कर पाते हो। ध्यान देना कि कोई नई चीज नहीं पढ़ सकते, लेकिन रिवीजन कर लोगे बहुत बेहतर तरीके से। तो यहां पर एक चीज और, अब जैसे हिस्ट्री की मैं बात करूं, तो आप हिस्ट्री के लिए एस.के. पांडे भी पढ़ सकते हो। अभी आपके पास 2.5 महीने का समय है, आप एस.के. पांडे को भी पढ़ सकते हो, जहां से बहुत अच्छे अच्छे फैक्ट्स होते हैं जो यूपी पीसीएस में प्रश्न बनते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आप स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हो, लेकिन लास्ट टाइम तक आपके पास इतना समय नहीं होगा कि आप मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ पाओ, रिवीजन कर पाओ। इसलिए घटना चक्र को फॉलो करिएगा साथ में, ताकि आपका रिवीजन एक अच्छी तरीके से हो। क्योंकि जो चीजें आपने पढ़ी है, या तो उसे बुलेटिन नोट्स में लिख लो, पॉइंट आउट नोट्स में लिख लो, बुकलेट के रूप में, लेकिन अगर नहीं लिखा है तो अब समय नहीं है कि आप केवल हिस्ट्री लिखो। हिस्ट्री, साइंस, ज्योग्राफी, बहुत सारे सब्जेक्ट्स है ना, सारी चीजों को नहीं लिख सकते। एक तो इस पे फोकस करना है। दूसरा आपको ध्यान देना है, ज्योग्राफी की बात अगर मैं करूं, तो वर्ल्ड ज्योग्राफी हो गया, इंडियन ज्योग्राफी हो गया, ये पूरी तरीके से आप देखोगे प्रीवियस ईयर पेपर के पैटर्न पे जितने भी क्वेश्चन ज्योग्राफी के आते हैं, मान लेते हैं कि अगर हम 20 से 22 क्वेश्चन ज्योग्राफी के हैं, इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी दोनों मिला के, तो उसमें से लगभग 17 से 18 क्वेश्चन लोकेशन के आधार पे होते हैं, मैपिंग के आधार पे होते हैं। फिर चाहे वो इंडियन ज्योग्राफी हो या फिर वो वर्ल्ड ज्योग्राफी हो, जैसे माउंटेन को पूछा जाता है, पठार को पूछा जाता है, नदियों को पूछा जाता है, किसी तेल शोधन कारखाने को पूछा जाता है, कोई कॉरिडोर को पूछा जाता है, टनल को पूछा जाता है, दर्रे को पूछा जाता है, ये सभी चीजें, या जनजातियों को पूछा जाता है। तो ये सभी चीजें फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, लोकेशन के आधार पे होती है। झूम खेती के बारे में पूछ लिया जाता है इस तरीके से। ऐसी वर्ल्ड ज्योग्राफी में आपसे नदियों, पठारों को, राजधानियों को पूछा जाता है, मुद्रा को पूछ लिया जाता है। तो ये सभी चीजें आप मैपिंग के थ्रू कंप्लीट कर सकते हो। तो मेरा मानना रहेगा कि आप अगर एटलस की मैपिंग को कवर कर रहे हो, या अपने इंडियन ज्योग्राफी के लिए कोई भी सोर्स को फॉलो कर सकते हो, लेकिन मैपिंग को ज्यादा ध्यान में रखना है। और यहीं से आपको 20 से 22 प्रश्नों के लिए मैपिंग की 17-18 क्वेश्चन आपको यहीं से मिल जाएंगे। और इसके साथ सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको बताना चाहूंगा इकोनॉमिक्स के बारे में। इकोनॉमिक्स का लेकर सबसे अधिक स्टूडेंट में मिथ रहता है, सबसे अधिक डाउट रहता है कि सर हम क्या पढ़ें। क्या इकोनॉमिक्स पूरी करंट अफेयर्स आधारित आती है, या इकोनॉमिक्स केवल और केवल बजट आता है, या इकोनॉमिक्स में कुछ बेसिक प्रश्न भी आते हैं। अब सबसे बड़ी बात आ जाती है कि इकोनॉमिक्स में तो कोई बुक ही नहीं है हमारे पास। कई सारी बुक्स हैं, देखोगे रमेश सिंह जी की बुक है, संजीव वर्मा जी की बुक है, मैकग्रा हिल की बुक है टीएमएच के अंतर्गत, और भी कई सारे पब्लिकेशंस हैं। लेकिन इकोनॉमिक्स को समझने के लिए हमें जो तैयारी चाहिए होती है, जो उसके फैक्चुअल इंफॉर्मेशन के साथ करंट को मिला के चलना होता है, उसके लिए आपसे क्या करना होगा। तो यूपी पीसीएस का जो ट्रेंड एनालिसिस करोगे, तो सबसे इंपॉर्टेंट उसका बजट होता है, और साथ में जो बजट में योजनाएं आती हैं, या फिर राज्य सरकार जो समय समय पर योजनाएं संचालित करती है, उन योजनाओं के बारे में प्रश्न पूछा जाता है वहां से। तो आपको क्या करना चाहिए,
2 से 3 साल के, मैं अगर आपको सही तरीका बताऊं, देखो ये एक टॉपर्स के सीक्रेट होते हैं, ये कोई नहीं बताता है। आप क्या करते हो, हर साल का एक बजट लिख लेते हो बस, यानी एक बजट को याद कर लेते हो। लेकिन बजट को तैयार करने का जो तरीका होता है वो पिछले 2 से 3 साल का एक कंपैरेटिवली स्टडी होनी चाहिए, अर्थात कि कंपैरिजन करते हुए कि 2023-24 का बजट कैसा था, 2024-25 का बजट कैसा था, 2022-23 का बजट कैसा था। इसमें बहुत सारे ट्रेंड होते हैं जो आप एनालिसिस करते हो कि हाँ पिछली बार जो है कि ग्रोथ रेट क्या थी, इस बार क्या होगी, और इससे पिछली साल क्या थी, फिस्कल पॉलिसी में घाटा कितना था, मतलब राजकोषीय घाटा, कौन कौन सी नई योजनाएं लागू की गई हैं किसी पर्टिकुलर क्षेत्र के लिए। जैसे कृषि के विकास के लिए सरकार ने लगातार पिछले 3 सालों में बजट के अंतर्गत कौन कौन सी योजनाएं लॉन्च की हैं। तो इस तरीके से जब आप बजट को अपने पास तैयार करके रखते हो तो ये आपके प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस में भी बेनिफिशियल होती है। और इस दौरान जो भी सरकार योजनाएं चलाती है, स्पेशली मैं योजना पे फोकस करूंगा कि पिछले 3 साल की योजनाओं को जो इंपॉर्टेंट होती हैं, जैसे फिर महिला सशक्तिकरण के लिए क्या योजनाएं चलाई गई पिछले 3-4 सालों में, सबसे इंपॉर्टेंट इंक्लूसिवनेस अर्थात समावेशी विकास के लिए कौन कौन सी योजना चलाई गई, वृद्धावस्था से रिलेटेड इस समस्या को दूर करने के लिए कौन कौन सी योजनाएं चलाई गई, शिक्षा से रिलेटेड कौन कौन सी योजनाएं चलाई गई गवर्नमेंट सरकार के द्वारा, मतलब यूपी गवर्नमेंट के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये 5-6 सेक्टर ऐसे होते हैं, और इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए कौन कौन सी पोर्टल्स योजनाएं चलाई गई। तो इन चीजों का एक छोटा सा क्लिप नोट्स होना चाहिए आपके पास, ताकि आपको सारी योजनाएं तो नहीं लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट सेक्टर होते हैं वहां से। अब जैसे डिफेंस की अगर मैं बात करूं, डिफेंस में कौन सी योजना चल रही है ये यूपी पीसीएस कभी नहीं पूछता है, कभी नहीं पूछता, आप उठा के देख लो। लेकिन यूपी पीसीएस योजना के तौर पे महिला सशक्तिकरण, शिक्षा, पोषण, स्वास्थ्य, इन 5-6 सेक्टर से ज्यादा प्रश्न पूछता है। तो इनकी योजनाओं का आपके पास एक लिखित पैटर्न होना चाहिए। 2-2.5 महीने का भी समय है, आप इसे नोट डाउन करोगे तो यहां से एक भी प्रश्न आपका फिर गलत नहीं होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे साइंस की। साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में जो सबसे ज्यादा आपको फोकस करना चाहिए वो करना चाहिए फिजिक्स पे और बायोलॉजी पे। केमिस्ट्री पे उतना कम फोकस रखो चल जाएगा, लेकिन फिजिक्स के भी अब बहुत अच्छे प्रश्न आ रहे हैं और बायोलॉजी के भी बहुत अच्छे प्रश्न आ रहे हैं। लेकिन यहां पर बात आएगी सोर्सेज की, तो मैं अभी सोर्सेज भी एक तरफ से बताऊंगा, लेकिन साइंस के लिए मैं कहूं तो घटना चक्र के साथ आप लूसेंट को जरूर फॉलो कीजिएगा। अगर आपने लूसेंट से फिजिक्स और बायोलॉजी को कंप्लीटली तैयार कर लिया तो मैं मानूंगा कि और कोई आपको बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, घटना चक्र और लूसेंट इसके लिए काफी है। हालांकि जब मैं आपसे पूछता हूं, फोन पे भी मैं कई लोगों से पर्सनली बात करता हूं, जिसमें भी जितने लोग भी आज ये वीडियोस देख रहे होंगे उसमें जो लोगों से मेरी बात हुई होगी, तो मैं उनसे यही पूछता हूं कि आप स्टैंडर्ड बुक के नाम पे क्या जानते हो। ये रियलिटी है। आप खुद से भी अपने आप से भी ये प्रश्न पूछिए कि अगर मैं आपसे यहाँ पे वीडियोस के माध्यम से पूछूं कि आप अपनी तैयारी में स्टैंडर्ड बुक्स को क्या फॉलो करते हो, तो स्टैंडर्ड बुक में 2 शब्द आते हैं, सर हिस्ट्री के लिए फॉलो कर रहे हैं, पॉलिटी के लिए फॉलो कर रहे हैं, उसके आगे ब्लैंक हो जाते हैं। साइंस के लिए कोई स्टैंडर्ड बुक नहीं मिलती लोगों को, और इकोनॉमिक्स के लिए कोई स्टैंडर्ड बुक नहीं मिलती, ज्योग्राफी के लिए कोई स्टैंडर्ड बुक नहीं मिलती है, इकोनॉमिक्स के लिए नहीं मिलती है, इस तरीके के यूपी स्पेशल के लिए कोई स्टैंडर्ड बुक नहीं, क्योंकि आपको रटा हुआ स्पेक्ट्रम लक्ष्मीकांत, बस यही 2 बुकों में ही आप केवल पूरा अपनी तैयारी को कंप्लीट समझते हो। जबकि बाकी सारे सब्जेक्ट्स के लिए भी एक स्टैंडर्ड बुक तो नहीं भी हो, लेकिन क्विक बुक, कुछ ऐसी बुक्स होनी चाहिए जो आपके पास रहें। तो ये सारी चीजें हो गई। अब यहां से आपको एक चीज समझ में आ गई कि 2-3 चीजों पे आपको फोकस करना है। कैसे करना है? एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज और छूट रही है जिसका नाम है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स से 25 से 30 प्रश्न आते हैं हर साल, लेकिन उस करंट का नेचर भी अगर आप देखोगे, जिस मंथ में एग्जाम हो रहा है उससे पिछले 1 मंथ से लेकर पिछले 6 महीनों का करंट अफेयर्स बहुत ही लाइन टू लाइन, पॉइंट टू पॉइंट आपको तैयार होना चाहिए। बिल्कुल रटा रटाए पैटर्न पे एकदम तैयार होना चाहिए। क्योंकि पहले क्या होता था कि 2017, 18, 19 तक आप देखोगे, इवन कि 19 तक मान के चलो, 19-20 तक, कि एग्जामिनर करंट अफेयर्स के नाम पे 6 से 7 महीने का करंट अफेयर्स पूछता था, लेकिन अब लगभग 1 साल से लेकर 1.5 साल तक का करंट अफेयर्स उठा के पूछा जा रहा है। आप प्रीवियस ईयर पेपर देखो जिस समय वो एग्जाम हुआ है, और उससे करंट अफेयर्स के कुछ प्रश्न ऐसे भी निकल के आएंगे जो 1.5 से 2 साल पुराने, 1 साल पुराने प्रश्नों को भी पूछा जा रहा है। तो ऐसा इसलिए, और उसमें एक बारीकी ये है कि लास्ट के 6 मंथ सबसे इंपॉर्टेंट है, लास्ट के 6 मंथ सबसे इंपॉर्टेंट है। वो क्यों मैं कह रहा हूं? अब जैसे अभी यूपी पीसीएस आपका जुलाई में होने वाला है, कब होगा? जुलाई में होने वाला है। तो आप ये मान के चलो जनवरी 2024 से लेकर जून 2024 तक का करंट अफेयर्स लाइन टू लाइन, पॉइंट टू पॉइंट आपको याद होना चाहिए। चाहे आप कहीं से भी पढ़ो, घटनासार से पढ़ो, घटना चक्र से पढ़ो, मंथली क्रॉनिकल से पढ़ो, प्रतियोगिता दर्पण से पढ़ो, दृष्टि की बुक से पढ़ो, किसी भी बुक से पढ़ो, डजंट मैटर, ये मैटर नहीं करता। लेकिन मैटर ये करता है कि जनवरी 2024 से जून 2024 तक के 6 महीने का करंट अफेयर्स आपको कितना पता और कितना तैयार है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगी।
और उससे पिछले भी जो है कि कम से कम 7-8 महीनों का, मतलब मान के चलो पिछले साल पेपर कब हुआ था, 14 मई को हुआ था 2023 में। तो मई से लेकर पूरा दिसंबर तक का भी एक सरसरी निगाह से आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि 25-30 प्रश्नों में लगभग 50% जो प्रश्न है यानी 15 क्वेश्चन, वो आपको जून से लेकर जनवरी तक के बीच में ही सारे मिल जाएंगे। जनवरी 2024 से जून 2024 तक लास्ट के 6 मंथ का करंट अफेयर सबसे इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी पैटर्न फॉलो कर सकते हो, कोई भी सोर्सेस को फॉलो कर सकते हो। ये तो होगी 4-5 चीजों के बारे में बात। अब यहां पर आपको क्विक रिवीजन के तौर पे, मैं ध्यान देना मेरे शब्दों पे कि मैं क्विक रिवीजन के तौर पे बता रहा हूं, क्योंकि बाद में क्या होता है, वीडियो के नीचे बहुत सारे आप लोगों के कमेंट आते हैं, बहुत अच्छे कमेंट भी आते हैं कि सर आपने कुछ नया नहीं बताया, सारी वही चीजें हैं। बिल्कुल नया नहीं बताया, लेकिन बात ये होती है कि आपको क्विक रिवीजन करना है अब 2.5 महीने में। अगर मैं आपसे कहूं कि लक्ष्मीकांत शुरू कर दो पढ़ना, बिल्कुल बेवकूफी होगी। 2.5 महीने में आप लक्ष्मीकांत खत्म भी नहीं कर पाओगे, कितना भी डेडिकेटेड हो, क्योंकि केवल एक बुक नहीं पढ़नी है ना, कई सारी बुक पढ़नी है उसके साथ। तो आप कहोगे सर ये तो खत्म ही नहीं हो रही है। इसलिए कुछ ऐसी क्विक बुक को ही फॉलो किया जाता है जो आपके रिवीजन को इंक्रीज करती है, आपको कॉन्फिडेंस लाती है, ये सारी चीजें हो गई। और इसके साथ सबसे इंपॉर्टेंट है टेस्ट सीरीज लगाना। ये मान के चलो कि जब तक आप ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखोगे, 10,000 से अधिक क्वेश्चन को लगा के नहीं जाओगे ना, 10,000 का मतलब 10,000 क्वेश्चन रटे होने चाहिए आपकी जुबान पे, चाहे उसमें प्रीवियस पेपर हो, मॉडल पेपर हो, किसी भी प्रकार का पेपर हो, तब तक आपका प्रीलिम्स नहीं निकल सकता। ये बात फैक्ट है। पहले मैं भी जो है कि तैयारी करता था, जब 2018 में, 19 में, 20 में, इवन की कोविड के दौरान, तो मैं भी क्या करता था, एग्जाम से पहले केवल 10-15 टेस्ट पेपर लगा के जाता था, 1,500 से 2,000, और मेरा प्रीलिम्स नहीं होता था, बिल्कुल नहीं होता था। लेकिन फिर मैंने जब कोचिंग इंस्टीट्यूट के जो सीनियर टीचर होते थे उनसे मैंने पर्सनली मिला, और भी जो टॉपर्स होते जो सेलेक्ट हो जाते थे उन लोगों से जब मैंने बात की, तो मुझे भी ये चीज रियलाइज हुई कि जी बिल्कुल, आप 1,500 क्वेश्चन पे जाके बस एग्जाम दे रहे हो 10-12 टेस्ट पेपर करके, तो ये प्रैक्टिस में बहुत बड़ी कमी होती है, बहुत बड़ा लूपहोल्स होता है। फिर मैंने अपने इन क्वेश्चन की सीरीज को बढ़ाया, और मैं थ्रू आउट 1 ईयर, ध्यान देना, थ्रू आउट 1 ईयर यानी कि पूरा का पूरा 1 साल तक लगातार प्रीलिम्स के टेस्ट पेपर को करता रहता हूं। हफ्ते में 2 पेपर, 3 पेपर, 1 पेपर, जैसा भी टाइम मिलता है, मेरे को टारगेट रहता है कि हर हफ्ते में कम से कम 2 टेस्ट पेपर जरूर करूं, यानी 300 क्वेश्चन में जरूर करूं। और इस वजह से मैंने फिर इस संख्या को बढ़ाते हुए क्या कर दिया, 15,000, 20,000 तक क्वेश्चन मैंने इस संख्या को किया। लगभग मैं 100 के आसपास या 125, 130 टेस्ट पेपर तक कंप्लीट कर लेता हूं पूरे 1 साल में। और लास्ट में आके क्या करता हूं, उसको रिवीजन करते चला जाता हूं लास्ट के 2 महीने। तो सोचो, जहां पे मैं 10 से 15,000 क्वेश्चन को रट के जा रहा हूं, एकदम तैयार करके जा रहा हूं माइंड में, आपको लगता है कि कोई भी 150 क्वेश्चन उससे बाहर हो सकता है? शायद ही बाहर हो, मैक्सिमम क्वेश्चन वहीं से आपको मिल जाते हैं। लेकिन ये तभी तो होगा जब आप 15,000, 18,000, 12,000 क्वेश्चन कर पाओगे। लेकिन इसके लिए आपको तैयारी भी तो होनी चाहिए। जब आप तैयारी नहीं कर पाओगे तो कितने रटोगे? रटने की चीजें तब होती है कि इन 15,000 में से 50%, 70% क्वेश्चन मुझे आ रहे हैं, जो पहले से तैयार है उसे रटना नहीं पड़ रहा है, लेकिन 30 to 40% क्वेश्चन को मुझे रटना पड़ रहा है, क्योंकि कुछ ऐसे फैक्ट्स होते हैं जो मुझे नहीं पता होते, तो मैं उसे नोट डाउन करता हूं, लिखता हूं। तब जाके पूरे साल भर की जो मेहनत होती है कि मेरा प्रीलिम्स आराम से निकल जाता है। मैं लास्ट में प्रीलिम्स के लिए कोई फैक्चुअल इंफॉर्मेशन पढ़ता ही नहीं, केवल बस टेस्ट पेपर करता हूं। लेकिन तभी होगा जब आपके पीवाईक्यू हो गए, घटना चक्र हो गए, लूसेंट हो गए, ऐसे छोटे छोटे क्विक बुक्स पे आपकी कमांड अच्छी होगी। क्योंकि जब ये कमांड अच्छी हो जाती है तो आप किसी भी प्रकार के प्रश्नों को टैकल कर पाते हैं, टेस्ट सीरीज में, प्रीवियस ईयर पेपर में, मॉक टेस्ट में, मॉडल टेस्ट में, जहां भी आप टेस्ट पेपर कर रहे हो, ठीक है, तो आपके रिजल्ट अच्छे आने लगते हैं और आपका स्कोर इंक्रीज करने लगता है। और फिर क्या होता है, प्रीलिम्स आपका इजीली क्वालिफाई हो जाता है। तो अभी आज की इस वीडियोस में मैंने केवल प्रीलिम्स ओरिएंटेड बस स्टडी पे बात की है, और अगली एक वीडियोस और लेके आऊंगा जिसमें मेंस ओरिएंटेड बात करूंगा। अब यहाँ पे सोर्सेस की मैं बात कर दूं तो मैं आपको बता दूं कि हमारा जो ग्लैंस एकेडमी यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म है, जिस पर आप जाओगे प्लेलिस्ट में आपको ये पूरी चीज कंप्लीट मिलेगी। आपको घटना चक्र के शॉर्ट नोट्स भी इसमें मिल जाएंगे, हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स जो मैंने और हमारी टीम ने तैयार किए, निशु मैम ने, मैंने और भी टीम ने, जिससे आप देखोगे कि आरओ एग्जाम्स में सीधे सीधे 55 से अधिक प्रश्न लाइन टू लाइन वही फंस गए थे जो अभी आपका 11 फरवरी को हुआ था। तो ये सारी चीजें आपको हमारे प्लेटफॉर्म पे जाने पे, केवल इकोनॉमिक्स रह गई थी, उसकी भी मैं नोट्स तैयार कर रहा हूँ। हो सकता है अप्रैल लास्ट तक वो नोट्स पूरे तैयार हो जाए। अप्रैल लास्ट तो मैंने ज्यादा कह दिया, अगले 1 हफ्ते में तैयार हो जाएंगे वो नोट्स, और उसकी भी आपको क्लासेस मिल जाएंगी, जिसमें यूपी स्पेशल है, तीनों साइंस है, और तीनों हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, दोनों सारे घटना चक्र के हैंड रिटन नोट्स आपको प्लेलिस्ट में जाके मिल जाएंगे। वहां से आप इसकी क्लास भी कर सकते हो।
करंट अफेयर्स की भी मैंने हैंड रिटन नोट्स जो है कि पूरे कंप्लीटली तैयार कर रखे हैं, उसकी क्लासेस भी हैं, आप उसे देख सकते हो। फरवरी 2024 तक अपडेट है, क्योंकि 17 मार्च को टारगेट करके सारी क्लासेस थी, लेकिन अब पेपर पोस्टपोन हो गया है, तो अब मैं जून तक का करंट अफेयर्स भी हैंड रिटन नोट्स में आप सभी को प्रोवाइड करा दूंगा। और इसी के साथ प्रीवियस ईयर सीरीज भी मैं चला रहा हूँ, जिसमें अभी ज्योग्राफी और यूपी पीसीएस की क्लासेस हो चुकी हैं, बाकी अभी नेक्स्ट आपकी हिस्ट्री की क्लास आएगी, और उसके बाद हम लोग साइंस को कवर करेंगे। तो इस तरीके से सब्जेक्ट वाइज कवर करेंगे। और आरओ का जो प्रीलिम्स और मेंस की सीरीज है, उसके भी पीवाईक्यू सीरीज ऑलरेडी हैंड रिटन नोट्स में कम समय में जो है कि मल्टीपल रिवीजन हो सकते हैं, वो भी चीजें आपको हमारे प्लेटफॉर्म पे मिल जाएंगी। बस आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर आप सारे चेकआउट करिए, पूरे की पूरी चीजें आपको वहां पे मिल जाएंगी। कोई भी अलग चीज के लिए आपको बाहर नहीं जाना पड़ेगा, केवल लूसेंट को छोड़ के, क्योंकि मैंने लूसेंट अपने प्लेटफॉर्म पे नहीं कराई है। आप लूसेंट की बुक से फिजिक्स और बायोलॉजी को तैयार करिए, बाकी चीजें आपको सब यहीं मिल जाएंगी। टेस्ट सीरीज भी मैंने ध्येय की कराई थी, और साथ में दृष्टि आईएएस की भी कराई थी, और फिर से हम लोग टेस्ट सीरीज जल्दी शुरू करने वाले हैं। तो आप इन सभी चीजों को हमारे चैनल पे फॉलो कर सकते हैं। तो उसके लिए चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, और अधिक अपडेट के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप उसे ज्वाइन कर लेना, जहां पर सारी क्लासेस और भी जो पीडीएफ वगैरह होती है उसकी अपडेट वहां पे मिलती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।